अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल कादर भाई जिद्दा से। मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि जिद्दा में जो नसरीन ऑफिस में बैठती थी उसका आदमी जाफ़र था और मेरा एमी और सब लोग हमको बार बार बोलते रहे कि वो जेल से आके दे देगी, जल्द से जल्द देंगी। और उसके जो स्टेटमेंट आते थे कोर्ट के बाहर कि मैं सबसे पहले नॉन कंप्लेनर का सेटलमेंट करूँगी, 3 दिन में पैसा दे दूँगी मैं बाहर निकलने के बाद में। जो जो मेरे को सपोर्ट करे, जो कंप्लेन नहीं करे, वो मेरे भाई बहन हैं, मेरे फैमिली है, मैं सबसे पहले उनका दूँगी। ये सारी बातों पे हम लोग भरोसा करें और हम कंप्लेन नहीं करें। हमको भी कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए, मगर हमने कंप्लेन नहीं करे, हमने भरोसा रखे। फिर हमारे से आगे हमारे एमी ने बताया कि 10 साल से सबको पैसा बराबर मिल रहा है, हर तारीख को बराबर पैसा आता है, थोड़ी सी परेशानी है, ये ख़त्म हो जाएगी, आप सब्र करो सब्र करो। नाज़नीन जद्दा भी सब्र करो सब्र करो, जब भी मैसेज भेजते थे तो सब्र बोलती थी, सब्र करो सब्र करो। तो हमको भी ऐसा लगा कि आलिमा है, नेक है और इतना ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने 10 साल पेमेंट दिया। तो 2018 में हमने जो पैसे लगाए, जबकि हमको कोई प्रॉफिट नहीं मिला सिवाय 1 महीने के, तो भी हम बोले कि नहीं सब्र करते हैं। और 3 साढ़े 3 साल तक हम सब्र ही कर रहे। मगर अब जो ये बाहर आने के बाद में पिछले 8 महीने में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर तो हमारे पाँव से ज़मीन सरक गई। हम सीनियर सिटीज़न है, 65 इयर्स ओल्ड है। हमने 2 बार ऑडियो बना के रिक्वेस्ट किया कि हमारा पैसा हमको दे दो, उसका जवाब तक नहीं दिए। मेरा एमी हर महीने उन लोग को मैसेज भेज रहा है कि इनका जवाब दो। तो वहाँ से आया कि उनका आईबीजी नंबर भेजो। आईबीजी नंबर उसने भेजा। उसके बाद अब वो हर हफ्ते लिखता है इनका क्या जवाब दूँ इनको, उसको कोई जवाब नहीं आता है। वहाँ से नो रिप्लाई नो रिप्लाई नो रिप्लाई। और ये जो 8 महीने की कहानी है, ये तो रोज़ के एक नए स्टेटमेंट खुद देती है। खुद बोलती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, खुद बोलती है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास मैं जो है सबका दे दूँगी, मगर देती नहीं। दे दूँगी दे दूँगी दे दूँगी ज़रूर बोलती है, मगर देती नहीं। अब हमारे पास ज़िंदगी कितनी बाकी है? हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? एक कंपनी के अंदर एक भी ऑफिशियल ऐसा नहीं है जो कि इन्वेस्टर से कम्युनिकेट कर रहा है। और ये इस जो वीडियो में बोल रही है कि मेरे इन्वेस्टरों को 10-10 20-20 साल से 1 रुपया लगाए थे तो 10 रुपये मिल गए। वो मेरे से आँख भी नहीं मिला सकते। इसका क्या मतलब है? अरे इन्वेस्टर के पैसे से तो तुम बने। तुम आज जो इतने बड़े बने हो इन्वेस्टर के पैसे से बने हो। तुमको उनसे बात करने के लिए आँख झुका के बात करना चाहिए। जो आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े चेयरमैन लोग आँख झुका के बात करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसा बोलने को कि वो मेरे से आँख नहीं मिला सकता। इन्वेस्टर था तो तुम इतने बड़े बने। 1985 में रिलायंस कंपनी का नाम सुने होंगे आपने, जो आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। रिलायंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट का ऑफ़र आया था 1985 में, जब जिसने उसमें 10,000 रुपया लगाया, मैंने भी लगाया। आज वो करोड़ों में है। हर साल उसका एजीएम होता है, उसका चेयर। आज वो कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, जबकि उस वक्त 1983 में उन्होंने कंपनी चलाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा लिया था इन्वेस्टरों का। और आज वो इन्वेस्टर्स को सलाम करते हैं। हर साल में एक बार बम्बई में एजीएम होता है, जिसमें कि 1.5 से 2 लाख 3 लाख इन्वेस्टर अटेंड करते हैं। 5 स्टार होटलों का खाना होता है और कंपनी आगे क्या करने वाली है उसकी परमिशन लेने के लिए वोटिंग होती है कि हम अभी ये करने जा रहे हैं, इसके लिए वोट करो। वो वोट में अगर सब हाँ बोलते हैं ज़्यादा तो वो कंपनी वो कर सकती है, ना बोलते हैं तो नहीं करती है। हर महीने वो कंपनी नाव बताती है। नाव मालूम है? नाव
कितनों को पूछा मैंने इस ग्रुप के अंदर, कितने ग्रुप के अंदर, कि नाव क्यों नहीं डिक्लेयर करते आप लोग। नाव तो हर महीने हर कंपनी जो इन्वेस्टमेंट लेती है वो डिक्लेयर करना उसको कंपलसरी है, सीबी का मैंडेट है ये। नाव क्यों नहीं डिक्लेयर करते, सबको पानी में डुबा देते, नाव में बिठाते नहीं किसी को भी, बताते क्यों नहीं कि कहाँ है। और हमारे पैसे से अगर 40% इनको दिया है, जो 20 साल से दे रहे थे पैसा प्रॉफिट, तो 60% तुमने भी तो कमाया है। तुम क्या थे 20 साल पहले? चप्पल में घूमने वाले लोग, सड़क पे भाजी ले लो, भाजी ले लो, भाजी ले लो, किसके किसके आंगन के ऊपर जाके जो है भीख मांगने वाले। और आज इतने बड़े बने तो कैसे बने? इन्वेस्टर के पैसे से बने। तो इन्वेस्टर अपनी आँख क्यों नीचे करेगा? तुमको आँख नीचे और मुंडी नीचे करके बात करना चाहिए। हमारा पैसा खा के बैठे हो तुम लोग। और ये क्या जाहिलों जैसी बातें, एक के बाद एक के बाद एक के बाद झूठ 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 झूठ, कितना झूठ बोलोगे? और कब तक के सब्र करेगा कोई भी? अब सबका सब्र खत्म हो गया। ये 8 महीने का जो तमाशा दिखा रहे हो, 8 महीने में तमाशा खत्म हो गया। अभी लोगों ने तुमको इज्जत दी है, ये नॉन कंप्लेनर जितने भी है ना, इन्होंने तुमको इज्जत दी है। उस इज्जत का तुमने क्या किए? उनके मुंह पे थूक दिए तुम लोगों ने। और जरा सा कोई बोलता है तो वो दुश्मन है हीरा। जरा सा कोई एक इन्वेस्टर है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं किसी ग्रुप किसी पार्टी से किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो हीरा को जानता भी नहीं था। मैं अपने पैसे की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और मुझे मेरा पैसा चाहिए। गोल्ड में पैसा लगाया था, जो पैसा लगाया था वो 40 लाख रुपया अभी हो गया है, अगले सालों 50 लाख हो जाएगा। जितना डीले कर रहे हो करो, प्रॉफिट के साथ पैसा देना है। वो भी बोली गोल्ड वालों को मैं प्रॉफिट के साथ दूंगी। गोल्ड में प्रॉफिट हुआ है, 28,000 रुपये का गोल्ड था उस वक्त, आज कितने का है? 47 का है। देती क्यों नहीं? ये भी बोलती है कि जिसको गोल्ड चाहिए गोल्ड ले लो। अरे तो हम गोल्ड मांग रहे हैं ना, हमको हमारा गोल्ड दे दो ना। फिर तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, हमको तुमसे क्या लेना देना है? ना हमारी दोस्ती तुमसे, ना हमारी दुश्मनी तुमसे। इन्वेस्टरों के पैसे पे तो इतनी ये सारे जो खेल दिखा रहे हो दुनिया के, ये सब किसके पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं? हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनी टाटा बिरला, उनका रिकॉर्ड देखो। जिसने 10,000 रुपया लगाया था 1985 में, आज वो 70 करोड़ हो चुका है। टाटा स्टील के अंदर देखो, टाटा स्टील को गूगल करो, बोलो 1 लाख रुपया 1985 में लगाया, आज उसका वैल्यू क्या है? देखो कितना है, 10 करोड़ है। तो भी टाटा वाला उनको सलाम करता है, हर महीने रिपोर्ट भेजता है। मारुति गाड़ी जब भी बनी 20 साल पहले, 125 रुपये से उन्होंने 10,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट जिसने किया, आज वो कम से कम 6 करोड़ रुपया बन गया है 20 साल में। और हर साल कंपनी उसको प्रॉफिट देती है, और उसके 10,000 की जो कीमत जो है वो 6 करोड़ है। मारुति को गूगल करो। अरे ये तो सारे मासूम लोग तुम्हारे पीछे इतना भरोसा करके तुमको पैसा दे दिए, और तुम उनको बोलती है कि वो आंख नहीं मिला सकते मेरे से। मेरे सामने आके बैठना एक बार, मैं क्या क्या मिलाता हूं तेको, तू देखना। फिर सब कुछ एक बार जो है टेबल पे सामने तो बैठ, अगर हिम्मत है तो। मीटिंग को बुला रहे ग्रुप में तो मीटिंग पे आती नहीं है। मीटिंग पे हमारे जो है ग्रुप के साथ में मीटिंग कर जूम पे, हिम्मत है तो। आंख झुकाने की बात करती है। 2,500 कंपनी हिंदुस्तान की, जिसके अंदर लोगों ने आज से 20 साल पहले 10,000 रुपया दिया, उसकी वैल्यू आज करोड़ों में है। टाटा बिरला, मफतलाल, बजाज, सारी कंपनियों का रिकॉर्ड देख लो गूगल कर करके। एहसान करे क्या? वो आज इतने बड़े बने सिर्फ हमारे पैसों से बने, और वो आज भी एहसान मानते हैं हमारा।
हर महीने हमको रिपोर्ट भेजते हैं कि कंपनी के अंदर कितना पैसा है, कंपनी अभी क्या करने जा रही है आगे। तुम कंपनी बोलते हो अपने आप को? कंपनी की क्या होती है तुमको पता है? हाथ झुका के बात करने की बात करते हो। सुनाओ इसको मेरा ऑडियो और बोलो, हिम्मत है तो टेबल पे बैठ के बात कर, मैं बताता हूँ इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन गई। मुकेश अंबानी आज हिंदुस्तान का सबसे रईस आदमी बन गया और दुनिया का 10वां आदमी बन गया रईस आदमी। किसके पैसे से बना? हमारे पैसे से बना। मगर वो हमको नहीं भूला। वो हर 3 महीने में हमको बताता है कि वो क्या कर रहा है हमारे पैसे से। आज हमारा 10,000 रुपया उसकी कंपनी में करोड़ों की तादाद में लग गया है। पूछो, जाके देखो जिसने रिलायंस कंपनी में 10,000 रुपये लगाया। मैं तो अपने सारे ग्रुप के इन्वेस्टरों को बोलूँगा कि अगर आपके पास में पैसे है और इन्वेस्ट करना है तो हिंदुस्तान के 10 सेक्टर को चूज करो पहले। एक आईटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रियल इस्टेट, एक टेलीकॉम, एक जो है वो ऑटोमोबाइल। इसमें से 3 कंपनियां चुनकर अपने बच्चे जो छोटे हैं 5 साल के 10 साल के, उनके नाम से 10-10 हज़ार रुपया आज लगा दो। हर आदमी लगा दो 10,000 रुपया। ये बच्चा जब ये 18 साल का 20 साल का होगा, इसके पास में 25 करोड़ रुपया मिनिमम रहेगा। ये अब्दुल कादर सेठ बता रहा है चैलेंज के साथ। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं वो मैं तुमको ट्यूशन देने को राजी हूँ। अगर मेरे सामने बैठो एक बार टेबल पे, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं है, जवाब मांगो तो जवाब देते नहीं है। आज मैं 3 महीने से जो है 3 वीडियो भेज दिया। आईबीजी नंबर भेजो। आईबीजी नंबर क्यों भेजो? जब तुम्हारे पास डेटा नहीं है तो आईबीजी नंबर कहाँ से निकालेंगे तुम मेरा? हाँ, किधर से ढूंढ के तुमको आईबीजी नंबर में मेरा सब डिटेल मिल जाएगा? झूठ बोलते हो। हर इन्वेस्टर का सब डिटेल तुम्हारे पास है। मेरे को 1 महीने का सिर्फ प्रॉफिट आया था बैंक में, इसका मतलब मेरी बैंक डिटेल भी आपके पास है। जो हर चीज़ है। आईबीजी नंबर मांगने का मतलब क्या है? बेवकूफ़ समझते हो लोगों को? आग झुका के बात करने की बात करती है हमारा पैसा खा के।